वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और इसके बाद घंटी के आइकन को लेके इसको ऑन कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपने घरों में कपूर जलाते हैं। कहा जाता है कि कपूर जहाँ भी जलता है वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो औषधि होती है यानी कि दवाइयाँ होती है उन सब में जो कपूर है होता है वो काम आता है। और कई ऐसी बातें हैं जो कपूर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए विस्तार से हम जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कपूर से जलाने से रखने से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कपूर जलाने से। तो दोस्तों, जहाँ भी कपूर जलाया जाता है, चाहे एक कपूर या दो कपूर, तो कहा जाता है वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि जो चांदी की कटोरी होती है, चांदी की कटोरी में 2 लौंग और 2 कपूर जलाए जाते हैं। तो इससे आपकी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो तो ख़त्म हो ही जाती है, और जो आपका कर्ज होता है, जो लोग का पैसा लेके देते नहीं है, वो पैसा धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो ये एक टोटका भी कह सकते हैं इसे, और इंग्लिश में इसको रेमडीज बोलते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या फिर जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, 36 यानी कि 36 लौंग लीजिए और 6 कपूर करीब करीब ले लीजिए। आप उन दोनों की एक पोटली बना लीजिए रेड कलर के कपड़े में, और जहाँ भी दुर्गा जी का हवन हो रहा हो वहाँ पे ये पोटली ले जाके आप डाल दीजिए, इस श्रद्धा के साथ में कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। और अगर ये क्रिया आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो यही बोले कि भाई हाँ, उनके बच्चों की जल्दी से शादी हो जाए। तो ये एक टोटका होता है जो कि किया जाता है। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो आपको घर में कपूर जलाना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कभी कभी देखा जाता है कि जो कलश होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में अगर कपूर आप जलाते हैं या फिर आप आरती में भी कपूर ले लेते हैं तो भी ये जो कलेश होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद कहा जाता है कम से कम शुक्रवार को तो आपको कपूर जलाना ही चाहिए, क्योंकि कपूर शुक्रवार को जलाने से फ़ायदा ये है कि जो शुक्रवार होता है वो माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। तो इस दिन अगर आप कपूर जलाते हैं तो घर में सुख शांति तो होनी ही है, साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी बन जाती है। इसके बाद अगर घर में बहुत ज़्यादा लोग बीमार हैं या फिर वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं तो उनके घर में आप एक काम कर सकते हैं। एक कटोरी ले लीजिए, जिसमें थोड़ा सा पानी डालिए और 2-3 टिक्की जो कपूर है आप उसको वहाँ पे रख दीजिए। इससे होगा क्या है कि जो बीमार आदमी है, जो भी है आपके घर में, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो जैसे जैसे वो कपूर गलेगा वैसे वैसे से जो आसपास की जो बैक्टीरिया है वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो कटोरी में कपूर रखा जाता है और उससे एक अच्छी सुगंध भी आती है, तो इसलिए उसको ऐसे रखा जाता है। इसके बाद अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, लोग आपके पास खड़े होते हैं, नाक बंद कर लेते हैं और वो चले जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि वो ऐसा उसने क्यों किया। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा गंदा फील होता है। तो आपको क्या करना है, आप आप जब नहाते हैं तो आप उसमें पानी, जिस पानी से आप नहाते हैं, तो आप उसमें आप 2 से 3 टिक्की छोटी छोटी होती हैं, आप उसको पानी में डाल लीजिए, अच्छे से गला के उस पानी से आप नहाइए। तो 4 दिन में ही आप देखेंगे कि आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और आपके शरीर से गंध आना भी बंद हो जाएगी। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या काल दोष है, काल सर्प दोष है, तो अगर इस तरह के योग आपकी कुंडली में है तो 2 कपूर कम से कम अगर आप जला सकते हो अपने घर में तो ज़रूर जलाएं। कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, तो ये ख़त्म हो जाते हैं अगर आप कपूर जलाते हैं या कपूर का धुआं के आसपास भी आप रहते हैं, तो ये पितृदोष है ये ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपके घर में वास्तु दोष है या पर्टिकुलर किसी एक जगह पर जो वास्तु दोष है, आप वहाँ भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप जो 2 कपूर की टिक्की ले लीजिए और वहाँ पे आप इस कपूर को रख दीजिए, चाहे टुकड़ों में फैला के रख दीजिए, चाहे वहाँ पे स्प्रे कर दीजिए या फिर यहाँ पे कटोरी में डाल के आप वहाँ पे रख दीजिए। तो कहते हैं कि जो वास्तु दोष है उसका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और आपका जो रुका हुआ काम है, जैसे कि आपने आपका उत्तर दिशा जो है वो
वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वहाँ पर ऐसा करिए, इसको स्प्रे करिए या फिर किसी भी फॉर्म में आप उसको वहाँ पर रख दीजिए। तो ये भी एक टोटका जैसा ही होता है, तो यकीनन आपका जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल वो सुधर जाता है। तो ये थे कुछ उपाय कपूर को लेके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हम जितने भी वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।